नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ आदरणीय डॉक्टर अनिल भंडारी साहब के बंगले में बैठा हूँ, जो कि मेरे पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और उनकी इंदौर यात्रा को लेकर कई संस्मरण हैं, उज्जैन यात्रा को लेकर संस्मरण है, जो जिसके साक्षी हैं आदरणीय डॉक्टर अनिल भंडारी साहब। आदरणीय, आपका बहुत स्वागत है। आप बताएं कि मुर्मू मैडम को आप इंदौर कब लेकर आए थे? सभी को नमस्कार। मुर्मू मैडम का इंदौर आगमन हुआ था राज्यपाल के रूप में जी। और ब्रह्मा कुमारी जो न्यू प्लासिया सेंटर है उसमें उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था कि आत्मज्ञान से विश्व में परिवर्तन। उस विषय को लेकर उनका एक ऐसे चीफ गेस्ट लेक्चर था और मैं भी उसमें की नोट स्पीकर के रूप में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला। और उनकी ये यात्रा विशेष रूप से इसलिए स्मरणीय रही कि जब मुर्मू जी की 5-6 साल के अंतराल में उन्होंने अपने पिताजी को खोया, अपने दोनों बेटे को खोया, अपने पति को खोया और परिवार में एक उनके और रिश्तेदार को खोया। उस बीच जब वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में आने के बाद में जब वहाँ की जो ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं, उन्होंने उनके साथ में मिलकर, उनके साथ जुटकर उनको ध्यान योग से लगा कर उनको डिप्रेशन से बाहर किया था। तो वो उनके जीवन का एक पड़ाव ऐसा था जिसमें उनका जीवन का पूरा बदलाव आया था कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, आप हो या मैं हूँ, डिप्रेशन से बाहर निकलना कितना बड़ा काम होता है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। तो उस विषय को लेकर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को एक दिन का समय दिया था कि मैं निश्चित इंदौर आऊँगी और उस प्रोग्राम में वो पधारी थी। उसमें हमने देखा कि जब वो एयरपोर्ट से उतरी तब तकनीक खराबी आई और उनकी शालीनता और उनकी सादगी ऐसी थी कि उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं एक राज्यपाल के ओहदे के रूप में आई हूँ। वो हमारे परिवार के रूप में सम्मिलित हुई। एयरपोर्ट से जब आई फिर हम लोगों ने इनका स्वागत किया ब्रह्मा कुमारी में। फिर वहाँ पे लिफ्ट का भी हादसा हुआ, मगर बोले नहीं, मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई, तो जीवन में सब चलता है। जब हम स्टेज पे गए तो उनने अपने जितने वो थे, जितने भी उनके पीए थे, उनका सिक्योरिटी था, सबको कहा आप तो बाहर ही रहिए, ये मेरे परिवार का प्रोग्राम है, मैं परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ सम्मिलित हुई हूँ। और इस तरह के कई वाक़ये जब उनके टचिंग जो चीज़ें बढ़ती गई, हम 4 घंटे साथ रहे स्टेज पे, फिर उनके बारे में बताया गया। फिर मेरा चूँकि उद्बोधन पहले था, तो चूँकि मैं समाज सेवा से उस समय करीब 38-35 साल मुझे भी हो गए थे जी। तो उनका मेरा कई बार हम बैठे, चर्चा होती रही समाज सेवा के बारे में। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि नहीं, मैं आप तक तो काम बहुत अच्छा है, जो आप 1 रुपये में 20 रुपये का काम करते हैं। इस बार तो मुझे कुंभ के लिए उज्जैन जाना है, अदरवाइज़ मैं आपके कामों को भी देखती। और हमारे इस तरह से कई समाज सेवा विषयों पर चर्चा होती रही। मगर जो विशेष रूप से मैंने पाया, कितनी विपरीत परिस्थितियों में एक सादगी से हम अपने आप को कैसे जीत सकते हैं, वो पूरे। और उनके दिल में एक ही लालसा थी कि गांव का, हमारे देश का अंतिम व्यक्ति वो भी उन्नति मिलना चाहिए, उसको भी उसके जो अधिकार हैं वो मिलना चाहिए। और उस बार भी हमारी यही चर्चा हो रही थी कि हमें आम भारतीय नागरिक को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। आदरणीय, जैसा कि आज देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में आपका लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने यही बातें कही, लेकिन इससे इतर यदि कुछ बातें स्वाध्याय भवन के कार्यक्रम में हुई हों तो वो हमें बताएं। नहीं, इसके जो कार्यक्रम में मूल बात ये थी कि उनकी जीवन की सारी चीज़ों को लेके हमारा पूरा जो हॉल, वो पूरा एक, मतलब आप समझिए सबके आंखों में आंसू थे। मगर उनके उद्बोधन से ये एक चीज़ आई, सामने आई कि जो उस उद्बोधन में 800,000 लोग थे, उनमें से कईयों का जीवन बदला है जी। आज वो देश में जो आपाधापी में लगे थे, वो पैसे के आपाधापी में, समाज के कामों के आपाधापी, अपने को आगे बढ़ने के आपाधापी में, वो उनके मार्मिक उद्बोधन से लोगों को सीख मिली है, सादगी वाला जीवन जिए के भी हम बढ़ गए। और जब ये समाचार हमने पढ़े आज से कुछ दिनों पहले कि वो पहले देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट थी। और सबसे बड़ी बात ये कि 75वां हमारा अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उस साल में अगर ये देश को तोहफा दिया है मोदी जी ने या सबने, तो ये हमारे देश के नागरिकों के लिए बड़ी सौभाग्य बात है। अंत में इतना खास ये कहना चाहूँगा कि हमें इन लोगों के जीवन से सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए, इनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो सच्ची हमारी इनके जीवन दर्शन से जब ही लाभ होगा कि हम इनके जीवन के कुछ अच्छे कामों को अपने जीवन में उतारें।
आदरणीय वही सच्ची चीज होगी। आदरणीय, एयरपोर्ट से स्वाध्याय भवन तक जहाँ की कार्यक्रम था, वहाँ तक आप उनके साथ आए थे? नहीं, मैं साथ में नहीं आया था, मैंने उनको रिसीव किया था ब्रह्मा कुमारी सभागृह में। जी, जिससे जगजीत सिंह इंदौर आते थे, बहुत चाय पीते थे, और एम.एफ. हुसैन साहब सराफा जाते थे बग्गी लेकर। तो ऐसा कोई आपको संस्मरण याद आता है कि मुर्मू मैडम ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की, वो इंदौर का पोहा खाने की इच्छा? नहीं, मुर्मू मैडम का चूंकि इस क्षेत्र से कोई ज़्यादा वो नहीं था, और वो इतनी सादगीपूर्ण थी कि उनके जीवन में ये सब चीज़ें गौण थी। इंदौर के बारे में कुछ जानना चाहा? नहीं, इंदौर के बारे में तो चूंकि वो ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में आई थी, और उनका प्रोग्राम हमारे यहाँ से होकर के शाम को उनको निकलना था उज्जैन के लिए। उज्जैन वो कुंभ में दर्शन के लिए आई थी, तो फिर उसके बाद एक दिन कुंभ रह के वहाँ से फिर इंदौर आके वो वापस निकल गई थी। तो ये विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी के लिए प्रोग्राम था, और वो इतनी सादगी वाली लेडी थी कि मेरे को नहीं लगा कि उनके लिए जीवन में ये यहाँ का ये मिठाई खाना, या यहाँ मुझे जाना, यहाँ विजिट करना, ये सब उनके जीवन में गौण चीज़ें थी। यदि स्वाध्याय भवन में सुनने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए लंच का प्रोग्राम रखा हो, तो वो उन्होंने वही साधारण खाना? हाँ, वो तो सब साधारण खाना ही खाया, बस इतना था कि सब लोगों ने, हमारे बफे भी था, बैठ के भी था, और उनके साथ हम कुछ लोग बैठ के हमने खाना खाया, कुछ लोगों ने बैठ के। ठीक है डॉक्टर भंडारी साहब, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत करना स्वीकार किया, उसके लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।